ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए, एक प्रकार का एंटीवायरस। बी, डेटा एनालिसिस टूल। सी, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। डी, एक तरह का वेब ब्राउज़र। सही जवाब है सी, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। HTML का पूरा नाम क्या है? ए, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। बी, हाइपरटेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज। सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही जवाब है सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी, इलेक्ट्रिक मेल। सी, इंजन मेल। डी, एसेंस मेल। सही जवाब है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट क्या है? ए, एक स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क। बी, एक विश्वव्यापी नेटवर्क जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। सी, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म। डी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब है बी, एक विश्वव्यापी नेटवर्क जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? ए, कंट्रोल जोड़। बी, कंट्रोल जोड़ आई। सी, कंट्रोल जोड़ यू। डी, कंट्रोल जोड़ पी। सही जवाब है ए, कंट्रोल जोड़ बी। डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उदाहरण क्या है? ए, ATMs। बी, चेकबुक। सी, नकदी। डी, पोस्ट ऑफिस। सही जवाब है ए, ATMs। गूगल डॉक्स किस प्रकार की सेवा है? ए, क्लाउड स्टोरेज। बी, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग। सी, ईमेल सर्विस। डी, सोशल नेटवर्किंग। सही जवाब है बी, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग। विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू कहां पाया जाता है? ए, डेस्कटॉप के ऊपरी दाएं कोने में। बी, टास्क बार के नीचे। सी, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में। डी, स्क्रीन के मध्य में। सही जवाब है सी, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? ए, फायरवॉल। बी, एंटीवायरस। सी, एन्क्रिप्शन। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब है सी, एन्क्रिप्शन। किसी वेबसाइट का डोमेन नाम क्या दर्शाता है? ए, इसका फिजिकल एड्रेस। बी, इसका IP एड्रेस। सी, इसकी वेबसाइट की पहचान। डी, इसकी सर्वर की लोकेशन। सही जवाब है सी, इसकी वेबसाइट की पहचान। MS एक्सेल में सेल का क्या अर्थ है? ए, एक प्रकार की फाइल। बी, एक प्रकार का डेटा। सी, एक ग्रिड जहां डेटा दर्ज किया जाता है। डी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सही जवाब है सी, एक ग्रिड जहां डेटा दर्ज किया जाता है। MS एक्सेल में डेटा की सीमा को कैसे चुना जाता है? ए, डेटा टाइपिंग। बी, डेटा ड्रैगिंग। सी, डेटा सॉर्टिंग। डी, डेटा फिल्टरिंग। सही जवाब है बी, डेटा ड्रैगिंग। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का क्या उपयोग है? ए, डेटा प्रदर्शित करने के लिए। बी, चार्ट बनाने के लिए। सी, फॉर्मूले दर्ज करने के लिए। डी, टेक्स्ट संपादित करने के लिए। सही जवाब है सी, फॉर्मूले दर्ज करने के लिए। MS एक्सेल में सम फंक्शन का क्या उपयोग है? ए, औसत निकालने के लिए। बी, योग करने के लिए। सी, गुणा करने के लिए। डी, भाग देने के लिए। सही जवाब है बी, योग करने के लिए। MS एक्सेल में सेलों को कैसे मर्ज किया जाता है? ए, फॉर्मेट मेनू का उपयोग कर। बी, इंसर्ट मेनू का उपयोग कर। सी, व्यू मेनू का उपयोग कर। डी, डेटा मेनू का उपयोग कर। सही जवाब है ए, फॉर्मेट मेनू का उपयोग कर। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? ए, डेटा को आधारित रंगों से फॉर्मेट करना। बी, सभी सेलों को एक ही रंग में फॉर्मेट करना। सी, केवल टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। डी, केवल नंबर्स को फॉर्मेट करना। सही जवाब है ए, डेटा को आधारित रंगों से फॉर्मेट करना। MS एक्सेल में पिवट टेबल का क्या उपयोग है? ए, डेटा को समूहित करने के लिए। बी, डेटा को डिलीट करने के लिए। सी, चार्ट बनाने के लिए। डी, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। सही जवाब है ए,
डेटा को समूहित करने के लिए। एमएस एक्सेल में इफ स्टेटमेंट का क्या उपयोग है? ए, डेटा एंट्री के लिए। बी, स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए। सी, डेटा को जोड़ने के लिए। डी, चार्ट्स बनाने के लिए। सही जवाब है बी, स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए। एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा कैसे दर्ज किया जाता है? ए, डबल क्लिक करके। बी, राइट क्लिक करके। सी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ड, सेल पर क्लिक करके और टाइप करके। सही जवाब है डी, सेल पर क्लिक करके और टाइप करके। एमएस एक्सेल में चार्ट किस टैब में पाया जाता है? ए, होम। बी, इंसर्ट। सी, पेज लेआउट। ड, डेटा। सही जवाब है बी, इंसर्ट। एमएस एक्सेल में A1 क्या दर्शाता है? ए, एक फॉर्मूला। बी, एक फंक्शन। सी, एक सेल रेंज। ड, एक चार्ट टाइप। सही जवाब है सी, एक सेल रेंज। एमएस एक्सेल में किसी सेल के डेटा को कैसे संपादित किया जाता है? ए, F2 की दबाकर। बी, डिलीट की दबाकर। सी, एस्केप की दबाकर। डी, एंटर की दबाकर। सही जवाब है ए, F2 की दबाकर। एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का क्या उपयोग है? ए, चार्ट फ्रीज करने के लिए। बी, सेल्स को लॉक करने के लिए। सी, वर्कशीट के एक हिस्से को स्थिर रखने के लिए। डी, फॉर्मूले को फ्रीज करने के लिए। सही जवाब है सी, वर्कशीट के एक हिस्से को स्थिर रखने के लिए। एमएस एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या उपयोग है? ए, डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए। बी, सेल्स में डेटा को ऑटोमेटिक रिपीट करने के लिए। सी, फॉर्मूले को ऑटोमेटिक कॉपी करने के लिए। डी, चार्ट्स को ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए।